भारत के 900 बिलियन के ई कॉमर्स मार्केट को हिलाकर रख देने वाली जेफ बेजोस की अमेज़न पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पहली बार न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हाथों कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो बताते हैं कि कैसे जेफ बेजोस भारत में ई कॉमर्स मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचाते रहे। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और मैं आपको बताने जा रही हूं कि आखिरकार अमेज़न ने इतना बड़ा खेल किया कैसे, भारत में अमेज़न के लिए क्या दांव पर लगा है, कैसे भारत के नियम कानूनों से दांव पेच अमेज़न भारत में खेलती रही और अब अमेज़न के लिए भारत में क्या मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। भारत में अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न लगातार ये दावा करती रही कि वो भारत के 7 लाख छोटे बड़े सेलर्स को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन हकीकत ये निकली कि अमेज़न पर होने वाली ऑनलाइन सेल्स का 2/3 हिस्सा केवल चंद हाथों में ही सिमटा रहा। 2012 से 2019 तक के जो दस्तावेज सामने आए हैं वो बताते हैं कि कैसे अमेज़न भारत में लाखों लोगों को फायदा पहुंचाने के नाम पर एक तरफ अपना चेहरा चमकाती रही तो दूसरी तरफ उसकी योजना अपनी ही खड़ी की गई 2 मर्चेंट कंपनियों को 50% तक फायदा पहुंचाने की थी। ये बात साल 2019 की है जब ओबामा प्रशासन में प्रेस सेक्रेटरी रहे जे कैनरी अमेज़न के सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर अमेरिका में भारत के राजदूत से दिल्ली में मुलाकात की योजना बना रहे थे। कुछ दिन पहले ही भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ नियम कानून बदले गए थे, जिससे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बाजार भारत में अमेज़न के व्यापार में कुछ रोड़ा अटक सकता था। जे कैनरी को एक टॉप सीक्रेट नोट में बताया गया कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। एक टॉप सीक्रेट नोट में उन्हें बताया गया कि कैसे उन्हें इस बात पर जोर डालना है कि अमेज़न ने भारत में लगभग $5.5 बिलियन के निवेश का वादा किया है। साथ ही साथ उनको इस बात पर भी जोर डालने को कहा गया कि कैसे अमेज़न भारत में 4 लाख से ज्यादा छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही है। साथ ही उन्हें इस बात से बचने की सलाह दी गई कि कैसे अमेज़न के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा केवल 30 से 35 सेलर्स के हाथ में ही है। अमेज़न की जो दूसरी सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई वो ये है कि ये जो लगभग 33 बड़े सेलर्स हैं, इनमें से 2 के पीछे तो खुद अमेज़न ही है। साल 2019 की शुरुआत में अमेज़न पर होने वाली कुल सेल के रेवेन्यू का लगभग 35% अमेज़न की बैकिंग वाली 2 मर्चेंट कंपनीज क्लाउडटेल और एपेरियो के खाते में ही गया। अमेज़न भारत में पहले ही छोटे रिटेलर्स के निशाने पर रहती है। भारत में छोटे रिटेलर्स का अमेज़न पर आरोप रहा है कि अमेज़न गैर कानूनी तरीके से मार्केट को इंटरप्ट कर रही है और बाजार से छोटे व्यापारियों को खत्म कर रही है। दूसरी तरफ अमेज़न ये लगातार कहता रहा है कि वो भारत में सभी कानूनों का पालन कर रहा है और उसने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से ई कॉमर्स मार्केट को अब तक चलाया है। लेकिन फिलहाल जो जानकारियां सामने आई हैं उसके बाद अमेज़न की भारत में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आइए जानते हैं कि अमेज़न ने भारत में किन नियम कानूनों को ताक पर रखा। भारत में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सामान खरीदने वाले और बेचने वाले को केवल एक फीस लेकर एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, लेकिन वहां अपना सामान ना तो सीधे सीधे बेच सकते हैं, ना ही एक मिडल मैन की भूमिका निभा सकते हैं जैसा कि अमेरिका में होता है। लेकिन अमेज़न ने भारत में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने भारत के नियम कानूनों से भी बचने की कोशिश की। अमेज़न का कहना है कि वो ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन बिजनेस करता है और सभी सेलर्स को एक जैसा ट्रीट करता है, लेकिन सामने आए दस्तावेज बताते हैं कि अमेज़न कुछ सेलर्स को आगे बढ़ने में मदद करता है, उन्हें प्लेटफॉर्म की फीस में डिस्काउंट देता है और एप्पल जैसे बड़े टेक मैन्युफैक्चरर्स से बड़ी डील पाने में भी मदद करता है। भारतीय कानून के मुताबिक अमेज़न जैसी ई कॉमर्स कंपनियां इन्वेंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, लेकिन अमेज़न लगातार अपने दस्तावेजों में कहती रही कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स पर सभी सेलर्स को इंडिपेंडेंटली काम करने देती है। लेकिन अमेज़न पर आरोप है कि उसने इन्वेंट्री को भी काफी हद तक कंट्रोल किया। अमेज़न ने अपने प्लेटफॉर्म पर मोबाइल फोन को भी एक्सक्लूसिवली लॉन्च किया, जिससे भारतीय मोबाइल बाजार में प्रतिस्पर्धा को चुनौती मिली। जैसे ही छोटे रिटेलर्स का बढ़ता असंतोष देखकर सरकार नियम कानूनों में फेरबदल करने की कोशिश करती, वैसे ही अमेज़न अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में फेरबदल कर सरकार को चकमा देने की कोशिश करती दिखी। भारत में ई कॉमर्स कंपनियां सीधे तौर पर अपने ही प्लेटफॉर्म पर अपना माल नहीं बेच सकती हैं, तो अमेज़न ने 2 ऐसे मर्चेंट्स भारत में खड़े किए जिनके जरिए अमेज़न अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाली कुल बिक्री के 50% पर कब्जा करना चाहती थी।
आइए अब देखते हैं कि भारत में अमेज़न का क्या दांव पर लगा है। अमेज़न जनसंख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े बाजार चीन में पहले ही अपना व्यापार बंद कर चुका है और भारत अब उसका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत में 2019 में अमेज़न ने $10 बिलियन की सेल की थी। जनवरी 2020 में भारत के कंपटीशन कमीशन ने बताया था कि वो वॉलमार्ट इंक की फ्लिपकार्ट और अमेज़न के बीच हुए एक सौदे की जांच कर रहा है। अमेज़न पर आरोप है कि उसने तादाद से बढ़कर डिस्काउंट दिया और दूसरे सेलर्स की लिस्टिंग से कुछ को ऊपर रखा। खासकर इससे मोबाइल मार्केट बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ। अमेज़न पर भारत में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की भी जांच चल रही है। अमेज़न पर आरोप है कि उसने विदेशी निवेश के नियमों को तोड़ा। अमेज़न हालांकि कहता रहा है कि उसने भारत में सभी नियम कानूनों का पालन किया है, लेकिन फिर भी उसे डर है कि एक समय ऐसा आ सकता है कि जब भारत में अमेज़न के व्यापार को नुकसान पहुंचे या भारत में भी चीन की तरह उसे अपना व्यापार बंद करना पड़े। साल 2019 में अमेज़न ने चीन में अपना ऑपरेशन बंद किया था। इसके बाद जनवरी 2020 में भारत आए बेजोस ने घोषणा की थी कि वो भारत में छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन लाने के लिए $1 बिलियन खर्च करेंगे। इससे कंपनी का भारत में कुल निवेश लगभग $6.5 बिलियन का हो जाता। लेकिन भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने उन्हें यह कहकर झटक दिया था कि वो ऐसा करके भारत पर कोई एहसान नहीं कर रहे। अमेज़न भारत में केवल एक ई-कॉमर्स कंपनी ही नहीं है। आज के दिन अमेज़न भारत में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार देती है। अमेज़न को पिछले साल भारत में लगे लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर फायदा हुआ, लेकिन इसकी वजह से जो पारंपरिक तरीके से ऑफलाइन व्यापार कर रहे थे छोटे व्यापारी, उनको और भी नुकसान हुआ, जिसके बाद में एक बार फिर से छोटे व्यापारी पहुंचे हैं सरकार के पास अपनी शिकायत लेकर कि किस तरीके से अमेज़न जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां उनके मार्केट को खत्म कर रही हैं। तो दूसरी तरफ ईडी की जांच है अमेज़न पर और कंपटीशन कमीशन भी जांच कर रहा है। तो अमेज़न के लिए अब रिलायंस भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। भारत में फ्यूचर ग्रुप को लेकर हुए एक सौदे में रिलायंस और अमेज़न आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद अमेज़न का भारत में निवेश और जो भविष्य है उस पर चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई थी। अब जब इतने बड़े पैमाने पर इतनी सेंसिटिव सूचनाएं अमेज़न के बारे में भारत में पब्लिक हो गई हैं कि कैसे जनता को, छोटे व्यापारियों को, लाखों छोटे भारतीयों को फायदा पहुंचाने के नाम पर कैसे अमेज़न चंद लोगों को फायदा पहुंचाती रही और कैसे भारतीय नियम कानूनों से एक तरीके से बचते बचाते अमेज़न ने भारत में अपना व्यापार बड़ा किया, इस सब के बारे में अब जो जानकारियां एक पब्लिक प्लेस में आ गई हैं, अब देखना होगा कि इसके बाद में भारत में अमेज़न का क्या भविष्य होता है। क्या अमेज़न पर किसी तरीके का कोई जुर्माना लगता है या कोई कार्रवाई होती है, या फिर इस तरीके की स्थिति से भविष्य में बचने के लिए सरकार नए नियम कानून रखती है, बनाती है, या फिर अब इस अमेरिकी कंपनी का भारत में भविष्य क्या अमेरिका और भारत के रिश्तों पर भी निर्भर होगा। ये आने वाले समय में देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा।